राहुल ने मुझे अगले दिन मिलने को बुलाया तो मैंने उसे सूरज के ऑफिस आने की बात बता दी। राहुल ने मेरा हाथ थाम कर बोला, मैंने सोच लिया है कि हम आज से ठीक 4 दिन बाद सगाई करेंगे। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं उसके गले से लग गई। मुझे शायद ही कभी इतनी खुशी मिली होगी लाइफ में। ये बात राहुल ने सनाया को बताई। सनाया ने ये बात सूरज से कही। सूरज ने मुझे कॉल किया। मैं उसका कॉल उठाना नहीं चाहती थी लेकिन फिर उठा लिया। उसने मुझसे कहा कि वो मुझसे माफी मांगना चाहता है और मैं पागल उसकी बात का भरोसा कर बैठी। मैं उससे मिलने चली गई। हम लोग एक क्लब में थे, वहां पर सनाया भी थी। पहले सूरज ने माफी मांगी और मैंने माफ कर दिया। थोड़ी देर बाद मुझे सनाया ने जूस ऑफर किया, मैंने वो पी लिया। कुछ देर बाद मुझे सब धुंधला सा दिखाई देने लगा। मेरे जूस में उन दोनों ने कुछ मिला दिया था। मैं वहां से निकलना चाहती थी पर कुछ भी देख नहीं पा रही थी। फिर सूरज मुझे अपने घर ले गया। उधर राहुल ने मुझे कई बार कॉल किया पर मेरा फोन जब नहीं उठा तो वो परेशान हो गया। उसने पूजा से पूछा तो उसने भी बताया कि मैं उसके साथ नहीं हूँ, तो राहुल बहुत परेशान हो गया। वो मुझे ढूंढने निकल गया। उधर उसी के घर में मैं पड़ी थी। सूरज ने मुझे अपने बेड पर लेटा दिया और खुद मेरे ऊपर आ गया। वो मेरे कपड़ों को निकालने लगा। मैं चाह रही थी उसको रोकना पर मैं उसे रोक नहीं पा रही थी। मैं बस वो सब मेरे साथ होते हुए देख पा रही थी। तान्या अपने चेहरे को अपने दोनों हाथों के बीच रखकर रोने लगती है। सुबह जब हुई तो राहुल थका हारा घर लौटा। वो बहुत निराश हो गया था। उसे लग रहा था कि मैं किसी मुसीबत में तो नहीं न फंस गई। वो जब वापस जाने लगा तो सूरज ने जानबूझकर मेरा नाम लेकर बोला, तान्या आई लव यू। राहुल ये सुन के कमरे में आ गया। उसने मुझे सूरज की बाहों में देखा तो वो बिना कुछ बोले ही वहां से निकल गया। मैं उसके पीछे भागी। मैंने उसे रोका, मैं ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। मैंने राहुल का हाथ पीछे से पकड़ लिया। वो रुक गया। मैंने कांपते हुए कहा, राहुल। राहुल बिना कुछ बोले मेरी तरफ मुड़ा। उसने मुझे देखा और पूछा क्या मैंने जो देखा वो सच था। मेरी हिम्मत नहीं हुई उससे कुछ कहने की। मेरा सिर नीचे की तरफ झुका हुआ था। मुझे उसकी आवाज में तकलीफ सुनाई दे रही थी। जब मैंने कुछ नहीं कहा तो उसने कहा, तो मैंने जो देखा वो सच था। फिर उसने अपना हाथ मुझसे छुड़ा लिया और बस इतना कहा, क्यों तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। उसकी आवाज बता रही थी कि वो अंदर से टूट गया है। फिर उसने मेरे कंधों को अपने हाथों से पकड़ा और रोते हुए बोला, बोल दो तनु कि मैंने जो देखा वो झूठ था, वो सच नहीं था। मैं मान लूंगा तनु, लेकिन ये मत कहना तनु कि तुमने मुझे धोखा दिया। मैं अपने टूटे दिल को संभाल नहीं पाऊंगा तनु, बोल दो। उसने मेरे हाथों को अपने सीने पर रखा और बोला, देखो तनु मुझे दर्द हो रहा है, यहाँ बहुत ज्यादा हो रहा है। मैं खुद को संभाल नहीं पाऊंगा। प्लीज तनु कह दो मैंने जो देखा वो झूठ था, वो झूठ था। मैं उसको सब कुछ बताने ही वाली थी कि तभी सूरज वहां आ गया और उसने राहुल से कहा, भाई मुझे माफ कर दो। कल हम दोनों बहुत नशे में थे और तान्या ने मुझे कहा कि वो मुझे पसंद करती है तो मैं भी बहक गया। मुझे माफ कर दो भाई। राहुल ये सुनकर वहां से तुरंत चला गया। मैं उसके पीछे भागी लेकिन उसने मूड के भी नहीं देखा और वो वहां से चला गया। मैं वहीं बैठ गई और रोने लगी। तभी सूरज आया और मेरे सामने हंसते हुए कहा कि ये मुझे थप्पड़ मारने की सजा थी, अब तुम मेरी हो। वैसे मुझे मजा बहुत आया तुम्हारे साथ वो सब करके। ये सुनकर मैंने उसे एक और थप्पड़ लगा दिया तो वो गुस्से से पागल हो गया। उसने मुझे बलों से पकड़ा और घसीटते हुए अपने कमरे में ले गया और उसने मेरे साथ फिर से वही सब किया। उसने बोला कि अगर मैं फिर कभी राहुल के करीब गई तो वो राहुल को बर्बाद कर देगा और पूजा के साथ भी वही सब करेगा। मैं डर गई। उसने 2 दिन तक मेरे साथ वही सब किया। फिर मैं बेहोश हो गई। जब मैं होश में आई तो मैं देखा कि वो वहां नहीं था। मेरे पूरे शरीर पर सिर्फ घाव के निशान थे। मैंने कपड़े पहने और मैं वहां से भागने के लिए निकली, लेकिन जब मैं सीढ़ी पर पहुंची तो सूरज ने मुझे पीछे की तरफ खींचा। उसका हाथ गीला था जिसके वजह से मेरा हाथ उसके हाथों से छूट गया और मैं सीढ़ियों से नीचे गिर गई। मैं 10 दिन के लिए कोमा में चली गई। जब मुझे होश आया तो मैं वहां से भाग निकली। मैं पूजा के पास गई। उसने मुझसे कहा कि मुझे ये देश छोड़कर दूसरी जगह चली जाना चाहिए क्योंकि राहुल बाहर गया है और सूरज मुझे परेशान करने के लिए कुछ भी करेगा। मैंने कई बार राहुल को कॉल किया। उसने एक बार उठाया और कहा कि वो मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता है। मैं उसे आगे कुछ बोलती तब तक उसने कॉल कट कर दी। मुझे पूजा की बात सही लगी। मैंने कहा कि हम कल चलेंगे।
अगले दिन जब मैं और पूजा एयरपोर्ट के लिए निकले तो एक वैन में कुछ आदमी आए और मुझे उन्होंने उठा लिया। वो मुझे एक कमरे में लेकर गए। मैं बहुत ज्यादा डरी हुई थी। मुझे लगा कि ये सूरज के आदमी होंगे, लेकिन वो कोई और था। मैं उसको नहीं जानती थी। उसने मुझे देखा और मेरा असली नाम लिया। मैंने जब उसके मुंह से अपना नाम सुना तो मुझे अजीब लगा, क्योंकि मेरा असली नाम तो सिर्फ राहुल को पता था। तो मैंने उससे पूछा, कौन हो तुम और तुम मुझे कैसे जानते हो? तो वो हंसते हुए बोला, मेरा नाम विजय सिंघानिया है। आप मुझे नहीं जानती होंगी, लेकिन मैं आपको जानता हूँ। मैं तो आपको कितने सालों से ढूंढ रहा था, आपको अपने हाथों से मारने के लिए।